गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये नंबर सिस्टम का पहला क्लास है। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन है। तो नंबर सिस्टम अगर अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो नंबर सिस्टम से अभी के एग्जाम में लगभग एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत अभी के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है। तो कोशिश करो इसको भी, जैसे परसेंटेज है, बहुत परसेंटेज आपका क्लियर रहेगा, बहुत सारे मेथ बन जाते हैं। इसी तरह नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कोशिश करो समझने का। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार समझो। देखो, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। ये हम कोई एक बार में समझ जाता है, कोई 4 बार समझता है। ये जब ये किसी से कंपेरिजन नहीं करो। कोई किसी को एक बार में याद हो जाता है, किसी को 4 बार पढ़ने में याद होता है। तो अपनी अपनी सबकी क्षमता होती है। कभी आप किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करो कि वो पढ़ने में ज्यादा, मैं पढ़ने में कम हूं। नहीं, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। आपको एक बार में याद हो रहा है, किसी को 3 बार में याद हो रहा है। तो अपनी अपनी क्षमता है और ये प्रैक्टिस है। मैथ क्या है? प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बनेगा। इसको स्क्रीन शॉट हट जाते हैं, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लो। उसके बाद फैक्टोरियल लिखाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटाते हैं। आपको आया होगा फैक्टोरियल, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल किसी भी संख्या से 1 तक गुना किए जाने पर, जैसे 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। 3 हो गया, जैसे ये 2 का हो गया, ये 3 का है। 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे 4 का 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12, 12 दूना 24 दिख रहा है। 5 का 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 20 या 7 दूना कितना होगा? 120। उसी तरह 6 का 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 4, 3 गुना 2 गुना 1, 6 पंचे 30, 30 30 4 तिया 12, 120, 120 का हो जाएगा 120 गुना 3, 6 का कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 4 तिया 12, 120, टोटल कितना हो जाएगा? 720। ये हो गया फैक्टोरियल। किसी भी संख्या से उस संख्या से लेकर 1 तक का गुना करना। जैसे 6 है तो इसको 1 तक लेके जाएंगे। 5 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल कहा जाता है। 1 तक, किसी संख्या से 1 तक के गुना करने को उसको क्या बोला जाएगा? और क्यूब हो गया। उसको 1 या दूरी में जब भी आपको फ्री टाइम होता है एक बार लिख लिया करो। जैसे फैक्टोरियल बताया, इसको 1 या 2 दिन में कभी इसको जब भी फ्री टाइम हो इसको एक बार लिख लिया करो, याद हो जाएगा। जैसे ये साइक्लिसिटी, कभी भी आपको याद हो जाएगा। कभी आपको फ्री टाइम होता है उसको लिख लिया करो। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या यूनिट डिजिट 433 गुना 456 गुना 43 n का इकाई अंक n प्लस 2 है। ऑप्शन है 5, 8, 3 और 6। इसका क्या है? इस इकाई अंक, इकाई को टोटल को 433 से 456 में गुना नहीं करना है। इसका लास्ट वाला संख्या से गुना करो, छोटिया 18। और n के जगह क्या आए, जो इस n के जोड़ने के बाद जितना नंबर इस पार आना चाहिए उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसे देखो, आप बनाते हैं। 4 तिया 12, छोटिया 18, 8 हो गया। 8 को किस नंबर से गुना करें जो n प्लस जो इस पार है जो उस पार है। अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 40, इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो 5 2 उस पार करता है, 5 हो गया प्लस 2 7 हो जाएगा। सर्टिफाइड नहीं कर रहा है बराबर में। फिर दूसरा अगर 8 लेते हैं, अथी क्या हो जाएगा? 64, इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो 8 2 10, और 10 का इकाई अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा। 4 और 0 का हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 को लेते हैं 8 या 24, इकाई अंक 4, और 3 2 5 हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 8 7 56,
6 कर लेते हैं, 6 8 48, 48 के इकाई अंक 8 हो जाएगा। और 6 और 2 एन में एन का एन के जगह 6 लेते हैं प्लस 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इकाई सर्टिफाइड कर दिया, इकाई अंक 8 हो गया, इसका बन गया। ये जीरो से होगा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है। क्या बोला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या क्या है। संख्या मान ले x मान लिए, उसका 23 गुना है, 23 गुना 621 है तो वह संख्या क्या है। इसको कटेगा 23 गुना 46। अब 3 का में 1 कब आएगा 7 बार में 7 21, क्या हो जाएगा आंसर 27 हो जाएगा आंसर। यदि किसी संख्या के 1/5, यदि किसी संख्या क्या बोला, संख्या के 1/5, उसके बाद क्या बोल रहा है 2/3 लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है 3/4 के है, जहां का है के वो गुना करो और लगेगा तो प्लस होगा। 3/4 24 है, कितना है 24 है तो वह संख्या क्या है। इसको कटेगा 3 से काटेंगे 8 या 24, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 या 15, 15 दूना 30 और 30 और छोटिया 18, कितना हो जाएगा 180। नहीं 5 या 15, 15 दूना 30, 8 या 24, 240, कितना हो जाएगा 240 आंसर हो जाएगा इसका। 5 या 15, 15 दूना 30, 8 या 24। किसी संख्या का 1/3 x, किसी संख्या कोई संख्या x मान ले, नंबर से कोई संख्या अगर नहीं दिया तो उसको x मान लेते हैं। किसी संख्या का 1/3, इसका 1/4 का 1/4 इसका 2/3 बराबर कितना है 6 है। 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिया 6, इसको डायरेक्ट करो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 हो गया आंसर। यदि किसी संख्या की 1/4, किसी संख्या 1/4, 1/4 का 1/3 15 है, 1/3 क्या है 15 है, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा। संख्या का 3/10 बोल रहा है, इस संख्या का 3/10 कितना होगा। तो इसको 15 ऐसे 4 12 गुना 15 थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। ऐसा करो 15 चौके 60, छोटिया कटा हो जाएगा 180, 15 चौके 60, 60 गुना 3 करो 180 हो जाएगा। 180 का 3/10 करो, 10 से काटेंगे कटा 18 बार में 18 कटा हो जाएगा 54 हो जाएगा, आंसर हो गया। किसी संख्या का 1/4, किसी संख्या का x गुना 1/4, उसके बाद क्या बोल रहा है 3/5 का 3/5 ले लिए और फिर 2/3 कितना बोल रहा है 34 है। तो 34 है तो संख्या का 20% कितना होगा, इसका 20%। इसी यदि किसी संख्या x मान लिया, उसका 1/3 3/5 और 2/3 बराबर 34 है, तो इस संख्या का 20% क्या होगा। चलिए इसको 17 दूना 34 काट दिए, 3 कट गया, 4 5 20, 20 और 17 दूना 34, 340 हो गया। 340 का 20% निकालना है। 20 ऊपर प्रतिशत का मान 2 0 आ गया, प्रतिशत 20% बोल रहा, सॉरी 20%। 0 के 0, 0 के 0, 34 दूना कितना हो जाएगा 68, आंसर निकल गया। कितना फिर क्या बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली, इनको पता नहीं है 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्या, दो को x मान लीजिए, संख्या वाली संख्या उसके 1/3 के 1/3 गुना करें, उसके है तो 1/3 गुना होगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा x, इसमें गुना करेंगे तो x/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है, उसके x 1/5 x से 5 से 5 अधिक है, मतलब ये इससे ये 5 अधिक है। अगर इसको 5 दे देते तो बराबर हो जाएगा, इसको 5 दे देकर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए x/3, अगर इस संख्या के इस पार रहते तो माइनस हो जाएगा, x/5 ये बराबर उस पार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, ये 5x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक कितना हो जाएगा 2/2x इसे घटेगा ना, 5 में 3 घटेगा 2x बटे कितना हो जाएगा 15 बराबर 5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं देखा है
तो 15 पचे क्रॉस क्रॉस गुना होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, 15 पचे 75/2 कितना हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा। 15 में 5 से गुना करेंगे, ये नीचे चला जाएगा, 15/2, 15/2 कितना हो जाएगा, 37.5। इसका आंसर होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5वें नंबर में होगा आपका आंसर। किसी संख्या के दो तिहाई किसी संख्या के दो तिहाई उस संख्या से किसी संख्या के दो तिहाई x है, किसी संख्या के x गुना कर दिए, दो तिहाई के उसे 7 से घटाया जाता है। मतलब इसको गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। इसमें 7/3 से घटाया जाएगा, 7/3 क्या है, 3 है ना, 7/3 से घटाया जाता है तो संख्या का अधिक परिणाम उस संख्या का x/2 अधिक है। परिणाम इसका जो परिणाम है 2 क्या है, अधिक है। चलिए इसको x, अगर इसको इसमें घटाते हैं तो 5 कितना हो जाएगा, 5/5x/3 और ये हो जाएगा x + 2, इसके कुछ नहीं 1 है। अगर इसको 7 में 5 घट गया, 7 में 5 क्या हो गया, घट गया, 5 तो 7 में 2 घट गया तो 5 हो गया, 3 का 3 ही होगा। एलसीएम लेके निकलेगा क्या, 3 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा और 3 से नहीं ऐसे घटेगा, 3 हो गया, क्रॉस मल्टीपल होगा, ये 3 का 5 का 5x हो गया, 5x बराबर 3x + 3 दूना 6 हो जाएगा। ये आके इसमें घटेगा तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6, 2 × 6, x का मान कितना हो जाएगा, 3 होगा। यदि किसी संख्या का आधे उसके तिहाई से, किसी संख्या आधा मतलब x/2, आधे उसके तिहाई से 8 अधिक है, तिहाई x/3 + 8 अधिक है, इस संख्या से इससे ये 8 अधिक है। अगर इसको 8 देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए इसको x/2, इसको इस पार लाते तो क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 × 6 - 3 दूना 6, 2x - इसका एलसीएम लेते हैं 6 हो जाएगा, 2 × 3x - 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें घटेगा तो कितना x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x/6 बराबर 8, कुछ नहीं 1 है। इसको इससे गुना करेंगे कितना होता है, x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 48। ये आंसर हो गया क्या, 48। यदि किसी संख्या में 33 घटाया जाता है, किसी संख्या में x मान लीजिए उसमें 33 क्या होता है, घटाया जाता है, तो उसका बराबर उसका घटाया जाता है, तो वो घटाकर उसमें घटाकर अपने का मतलब वो अपने जो कोई संख्या मतलब x है, अपने का 1/5 मतलब 5/8 हो जाता है, 5/8 हो जाता है अपने का, तो संख्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको x/1 लेते हैं, माइनस इस पार लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, 1/5/8 बराबर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम अगर लेते हैं, इसके एलसीएम लेते हैं तो 8 ही हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 8 को 8 बार में इसके खाएंगे तो 8 ही बार में हो जाएगा, इसको एक बार में, इससे एक बार में खाएगा, ऊपर 1 है, 5 हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 33। 8 में 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 3/8 बराबर 33। तो 3 से काटेंगे, 11 × 33, 11 × 88, 88 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 88 आंसर हो जाएगा। यदि किसी संख्या का आधार उसके 5वें भाग, यदि किसी संख्या का आधार मतलब x/2
और उसके और प्लस हो गया और उसके पांचवें भाग x बटे 5, पांचवें भाग उस पांचवें भाग के 1/3, पांचवें भाग को उसमें संख्या का बराबर है 1/3, 1/3 7 पूर्णांक कितना बोला, 7 पूर्णांक 3/1 है, 7 पूर्णांक 1/3, 7 21 1 22, कितना हो जाएगा 21 1 22, 22/3। यदि किसी संख्या के 7 पूर्णांक 22/3, तो इसको इसको सबको एक बार ले आते हैं, x/2 प्लस x/2 प्लस x/5 माइनस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 22 बटे, ये बराबर इस पर लेते हैं 22 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो कहते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 15x हो गया प्लस 6 पंचे 30x हो गया माइनस, ये माइनस है तो 10 या 30, 10x हो गया बराबर कितना हो जाएगा 22/3 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, 15 6 21 में 10 घटा कितना हो गया 11/30 हो गया बराबर कितना हो जाएगा 22/3 हो जाएगा। बराबर में है कट जाएगा, 11 दूना 22, 10 तिया 30, 10 दूसरे गुना करेंगे कितना हो जाएगा आंसर 20 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब किसी संख्या के 7/8 में, जब किसी संख्या के x हो गया, संख्या x मान लेते हैं 7/8 के मतलब गुना होगा के, उस संख्या से 60% घटाया जाता है उस संख्या में, उस संख्या कोई संख्या हो जाता है उस संख्या के 60% x में 60/100 तो घटाया जाता है, इसको बराबर हो जाता है। तो वो संख्या तो घटाया जाता, क्या बोलो उस संख्या को घटाया जाता है, माइनस कर दिए उस संख्या में घटाया जाता है तो घटाया जाता है। उस संख्या के कितना हो जाता है 55 का 5/3, 55 का 3/5, इसको काटते हैं 11 5 55, 11 तिया कितना हो जाएगा 33। अब सबको एक बार ले आते हैं तो कितना हो जाएगा इस 7x हो जाएगा, 7x/8 माइनस इसको करेंगे तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 3/5 और बराबर कितना हो जाएगा 33, बराबर कितना हो जाएगा 33। अब इसका एलसीएम लेते हैं, बराबर 33 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 33। इसका एलसीएम लेंगे 5 40, 5 से काटेंगे 7 5 35x, ये 8 5 40, 8 24, इसको इससे गुना भाग देंगे 8 बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, ऊपर 3 8 24 बराबर कितना 33। तो 24 में कितना हो जाएगा 11/40, 11/40 बराबर 33। 11 से इसको काटेंगे 11 तिया 33, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 120। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 120।